का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सूक्ष्म वेद कह रहा है कि नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। जब भी दाव लगे जब 5-4 सिमरण कर जा, और एक श्वास उस श्वास के सिमरण का यानी एक सतनाम का विधिवत साधना करने से बहुत कीमत है। सतनाम पाल अड़ रंगोरी हो, तराजू के एक पलड़े में सतनाम का एक सिमरण रख दे और 14 लोग चढ़ावे राम रंगोरी हो, और 3 लोग ये पृथ्वी और स्वर्ग और पाताल लोग पास्यंग धरे रंगोरी हो, और तो ना तुला तुलाया राम रंगोरी हो। एक दिन में 500-400 जोटे मार दिए इस एक सांस के सिमरण के, बन गए ना सेठ तुम तक। लेकिन हम क्या करते रहते हैं, हमारे साथ घने पचड़े हैं। जैसे परिवार ने सारे नाम लिया नहीं, कोई उनके ऊपर आपत्ति आती दिखती है, हम 100 अर्ज करते हैं अंदर अंदर से, तो उनको भी सहारा मिलता है आपकी इस कमाई से। तो इसका तो सही तरीका ये है कि पूरा परिवार नाम ले ले, और रिश्तेदारों तो भी आ जाए शरण में, फिर किसी की दुआ करने की जरूरत ना पड़ा उन्हें। हमारी कमाई सुरक्षित और वो भी सुखी, क्योंकि भगवान उनको भी साथ देगा। तो प्रथम तो ये विश्वास हो कि ये दास जो शब्द वचन बोल रहा है ये अपना नहीं बोल रहा, ये तो परमेश्वर के वचन हैं। उन्होंने जो 600 वर्ष पहले बोले थे, दास तो एज ए टेप रिकॉर्डर, उनको याद करके आपको आदेश दे रहा हूं कि भगवान का ये आदेश है। मानोगे तो सफल होगा, क्योंकि भगवान का विधान है, वो यूजलेस नहीं हो सकता, उनका एक वचन भी व्यर्थ नहीं हो सकता। तो ये आपका कद समझ में आओगा, कितने दिन में आपके समझ में आएगी कहानी, उस दिन का इंतजार है। और उस समझ को मैं लाने के लिए इतने प्रयत्न किए जा रहे हैं, इतने सद्गुण दिखाए जा रहे हैं आप जी को। तो पुण्यात्मा परमात्मा का पाना सबसे आसान है, मोक्ष तो बहुत ही आसान है, ये सत्कर मान लेना। कोई बात है कोई ना, यो ज्ञान ऐसा आपके समझ में आ जाओगा कि हमने मृत्यु तो अपनी होएगी यहाँ से, ये तो डेफिनेट है। चाहे हम राजी रहें चाहे नाराज रहें, रोएं या कैसे करें, मरना अवश्य है। लेकिन उससे पहले हम इतना भजन करें, और मरते समय एक फार्मूला हमारे मालिक ने बताया, जहाँ आशा तहाँ बादशाह होई, और मन कर्म वचन सुमरियो सोई। यदि आपने बालकों में, अपनी संपत्ति में, पत्नी में, पति में किसी प्रकार की आस्था, भाई बहन रिश्तेदार मित्र सहेली सखी में अगर आपकी आस्था रहेगी, तो आप नहीं जा सकते सतलोक, चाहे कितनी भक्ति कर रखिए। तो अंत समय में हमारी आस्था मरे, जब न्यू डर लग गया भगवान, फिर जब जन्म हो गया तो ये प्रोसीजर फिर शुरू। जन्म हुआ, शिक्षा ग्रहण करी, नौकरी ना मिली तो मजदूरी करी, संतान शादी होगी, विवाह हुआ, संतान हुई, कुछ मर गई कुछ बच गई, टक्कर मारी, सारा दिन खाओ और पाओ, तो धंधा करो, पढ़ो सो जाओ, फिर दिन में फिर पढ़ो सो, ये कोई प्रोसीजर है, ये कोई जीवन है? फिर मृत्यु का पल पल में डर। तो इस बखेड़े को याद रखे। कोट जन्म तन भरमत हो गए, कुछ नहीं हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरब्यावा और एक कौआ हंस बगारे। ये एक फर्म, ये कैसा ज्ञान है परमात्मा का, कति लास्ट में आपका बहुत काम आओगा। तो मरते समय कति भूल जा सब क्या इन्हें, और सतलोक की सुरती ला दे। ऊपर तो नहीं, बनावटी नहीं, अंदर की कसक बनाओगी। जैसे बालक का कसक हो जाए अगर कहीं जाने की, वो इतनी उमंग हो जाती है कहीं और मन नहीं जाता, फिर सीधा टारगेट वही होता है। ऐसा हो जाएगा लास्ट में, कमाई आपकी खूब हो जाएगी, पर इसको बर्बाद ना करना, व्यर्थ ना होने देना, किसी को आशीर्वाद नहीं देना, शरण नहीं छुआना, और अपनी मर्यादा में, क्योंकि इससे हमारी कमाई समाप्त होती है। ये बचाओ, इसलिए फार्मूले आपने याद रखने। इसलिए आपको बुलाया जाता है कि प्रत्येक सत्संग में आपको इस भगवान के रंग में रंग दिया जावे। इसमें कुछ बहुत से फाउल पॉइंट भी वर्णन किए जाते हैं, और
बहुत सी नई नई वस्तुएं प्रत्येक सत्संग में कोई ना कोई नई अवश्य आप तक पहुंचती है। तो इसलिए इस अंतिम सांस तक ये ज्ञान यज्ञ भी आपने बराबर रखना पड़ेगा। सत्संग में आना पड़ेगा, दर्शनार्थ आना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम मरीज हैं डॉक्टर के संपर्क में रहना पड़ेगा। और हम मरीज हैं इस हॉस्पिटल में, हम यहाँ पर इस काल के हॉस्पिटल में, काल के हम इस पृथ्वी लोक में जब तक हमारा जीवन है हम मरीज हैं। और इस ट्रीटमेंट से आपका जन्म मृत्यु का रोग नाश होगा। और अंतिम सांस तक जब तक रोग मुक्त नहीं हो जाते ये औषधि खानी ही पड़ेगी। राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, और कदे त दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। अंतिम सांस तक सिमरण करना है। यही गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा कि ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गति। अंत समय में भी इसका सिमरण करता हो जाता है तो ब्रह्मलोक में चला जाता है। और उस परमेश्वर का गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 7 और 5 में तो गीता ज्ञानदाता कहता है मेरा सुमरण कर मुझे प्राप्त होगा। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 8, 9, 10 में कहता अर्जुन जो उस परमेश्वर की परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति साधना करता उस 3 मंत्र के जाप से, तो अंत समय में भक्ति की शक्ति से और उसी को प्राप्त हो जाता है। जहाँ आशा तहाँ बासा हुई और मन कर्म वचन सुमरियो सोई। तो फिर हम इस भक्ति की शक्ति भी हमारे को साथ देगी। उसमें परमात्मा ऐसी व्यवस्था बनाएगा आपकी कि आपका कुछ भी याद नहीं आने देगा और ज्ञान आपके साथ होगा। तो ऐसे परमात्मा पाना सतलोक जाना बहुत आसान है, पर मर्यादा निभाना ये कठिन है। क्योंकि मर्यादा वो है जो हमने ना करनी चाहिए थी। बीड़ी शराब मांस तम्बाकू खाना ये मनुष्य का आहार नहीं, ये तो राक्षसों का आहार है। और फिर रिश्वत लेना, बुरी नज़र रखना, ये तो वैसे सब आदमी का वैसे ही कार्य नहीं होता। तो ये मर्यादा क्या, फिर आन उपासना नहीं करनी। आपको ज्ञान हो जाएगा कि देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी हमने। अब हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं और उनकी पूजा से हम क्या प्राप्ति कर रहे हैं? भूत बन गए, पितर बन गए हैं, 84 लाख योनियों में धक्के खा रहे हैं। और हमारा समाज इन्हीं पूजाओं पर इतना आरूढ़ है कि कोई ये कह दे कि देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी, सुन कविराज जी को ना मुँह डालेंगे, चल यो अच्छा आया, देवी देवताओं की पूजा भी नहीं करने देता, जबकि हमारे सदग्रंथ भी मना करते हैं। अभी आपके समक्ष प्रमाण देंगे कुछ एक। तो पहले हम ये दिखाना चाह रहे थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश की स्थिति क्या है। ये नासवान है और इनको हम अजरो अमर मान रहे थे। देखिए श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी। ये कहाँ कौन है इसका प्रकाशक? इसके संपादक हैं हनुमान प्रसाद पोदार, चिमन लाल गोस्वामी। ये प्रकाशक में मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये इनके फोन और फैक्स नंबर है। 123 पृष्ठ पे 3रा स्कंद। भगवान विष्णु जी कह रहे हैं तो अपनी माता दुर्गा की स्तुति करते हुए ये वचन बोल रहे हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर, मैं ब्रह्मा और शंकर, विष्णु जी कह रहे हैं, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव यानी जन्म और तिरोभाव बिन मृत्यु हुआ करता है। हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है। तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। स्पष्ट हो गया कि हम तो नाशवान हैं, हमारा जन्म मृत्यु होता है, हम नित्य नहीं हैं, अविनाशी नहीं हैं। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं।
उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी, यानी ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। पुण्यात्मा, ये स्पष्ट हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, अजरो अमर नहीं है, दुर्गा इनकी माता है। और ये भी स्पष्ट हो गया कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी। साथ में ये भी स्पष्ट हुआ कि केवल ये नियमित कार्य ही कर सकते हैं, आपके भाग्य की रेखा में परिवर्तन नहीं कर सकते। आपके भाग्य में दुख है तो दुख ही आपको प्राप्त होगा, इनकी साधना से आपका वो संस्कार पाप कर्म नहीं कट सकता, नाश नहीं हो सकता। वो केवल पूर्ण परम अक्षर ब्रह्म की सत साधना से, पूर्ण संशय प्राप्त करके साधना करने से वो पाप नाश हो जाते हैं। अब आपको दिखाते हैं शिव पुराण में ब्रह्मा विष्णु और शिव जी का पिता कौन है। ये काल रूप सदाशिव रूपी काल रूपी ब्रह्म, और माता इनकी दुर्गा है। ये स्पष्ट है, ये देखिएगा श्री शिव पुराण। प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये के फोन और फैक्स नंबर है। ये 99 पृष्ठ पे रुद्र संहिता संक्षिप्त शिव पुराण 98 के नीचे आते हैं हम। अपने पुत्र नारद की यह बात सुनकर लोक पिता में ब्रह्मा वहाँ इस प्रकार बोले। ये 5वां अध्याय समाप्त हुआ, यहाँ 6ठा प्रारंभ होता है। ब्रह्मा जी ने कहा कि ब्रह्मन देव शिरोमणे, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में ही लगे रहते हो। तुमने लोगों के हित की कामना से बहुत उत्तम बात पूछी है। जिस समय समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था। न सूर्य दिखाई देते थे, न चंद्रमा, अन्य ग्रहों और नक्षत्रों का भी पता नहीं था। न दिन होता था न रात, अग्नि वायु पृथ्वी वायु और जल की भी सत्ता नहीं थी। उस समय तत्सद ब्रह्म, तत्सद माने सत्य, ब्रह्म माने परमात्मा, वह है अविनाशी परमात्मा। इस श्रुति में जो सत्य सुना जाता है एकमात्र वही शेष था, वो अमर पुरुष ही शेष था। अब ये जो ज्ञान ब्रह्मा जी बोल रहे हैं अपने पुत्र नारद जी को, इनको परमेश्वर कबीर देव जी ने आकर इनको ज्ञान दिया था, लेकिन काल ने इनको भ्रमित कर दिया और इन्होंने कुछ तो परमेश्वर कबीर देव जी का सुना हुआ ज्ञान और कुछ अपना अनुभव और काल प्रेरणा से जो कुछ भी इन्हें ग्रहण किया, उसका ये मिला जुला सा जोड़ जुगाड़ सुना रहा है अपने पुत्र को। अब देखना 100 पृष्ठ पे, ये 100 पृष्ठ पे अब ये 6ठा अध्याय चल रहा है। जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं, उसने कुछ काल के बाद, कुछ समय के उपरांत द्वितीय की इच्छा प्रकट की। उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति, अब निराकार मानते ये कहते, उसने फिर अपना साकार बनाया, मूर्ति बनाई, साकार कल्पना की। और जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है उसकी मूर्ति ये भगवान सदाशिव है। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छा अनुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। अब परमात्मा ने इस काल के पेट से दुर्गा निकाली थी। अब वो कुछ सुना सुना मिलता जुलता ज्ञान युग ब्रह्मा बता रहा है। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया गया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है। उसको प्रकृति, दुर्गा की डेफिनेशन है ये, उसको प्रकृति सर्वेश्वरी और त्रिदेव जननी, ब्रह्मा विष्णु महेश की माता त्रिदेव जननी
नित्य और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति के 8 भुजाएं हैं। काल के पेट से मालिक ने निकाली थी परमेश्वर कबीर देव जी ने, या दुर्गा व अष्टंगी दुर्गा है। नाना प्रकार के आभूषण उसके श्री अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। स्पष्ट हो गया दुर्गा के विषय में जानकारी है। एकाएकिनी होकर भी वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है, क्योंकि सावित्री, लक्ष्मी और पार्वती भी इसी ने अपने अनेक रूप, अलग रूप धारण किए, अनेक होगी, जो इनसे ब्रह्मा विष्णु महेश से शादी की इसने। वे जो सदाशिव हैं उन्हें परम पुरुष, ईश्वर, शिव, शंभु और महेश्वर भी कहते हैं। इस काल की डेफिनेशन बताई है यार। अब 101 पृष्ठ पे रुद्र संहिता। अब काल रूपी ब्रह्म, सदाशिव, महेश्वर भी कहते हैं, वे अपने सारे अंगों में भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के साथ, ये नाथ नहीं है, साथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम क्षेत्र को काशी कहते हैं। वह परम निर्वाण या मोक्ष स्थान है जो सबके ऊपर विराजमान है। वे प्रिय और प्रियतम, वे पति पत्नी रूप में शक्ति और शिव यानी दुर्गा और काल जो परमानंद स्वरूप हैं, उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। शिव और शिवा ने प्रलय काल में भी कभी उस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया। देव से एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, यानी कोई बालक उत्पन्न करें, पुत्र उत्पन्न करें, जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छा अनुसार विचरे और निर्वाण धारण करें। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया। फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ, एक बालक का जन्म हुआ। इनके दोनों के पति पत्नी व्यवहार से, काल और दुर्गा से। 102 पृष्ठ पे उस काल रूपी ब्रह्म ने कहा, ये काल रूपी ब्रह्म देखो यहाँ लिखा है, ये 101 पर उन काल रूपी ब्रह्म ने, सदाशिव कहो चाहे काल रूपी ब्रह्म कहो, ये काल है, शिव रूप धारण करके भी रहता है, ये बहुत छल बल करता है। अब हम आगे 102 पर उस काल ने जब लड़का उत्पन्न हो गया, जब कहा कि वत्स व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। व्यापक टट्टू होता बता, सामने बालक रहने का व्यापक, इनकी ऐसी व्याख्याएं बकवादों की है। वो वत्स का सीधा समझ लो कि तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। और 103 पृष्ठ पे ब्रह्मा, यहाँ तो ये छठा अध्याय समाप्त हो गया। 7वें में ब्रह्मा जी कहते हैं देव से, तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर शाम सदाशिव ने पूर्ववत प्रयत्न करके अपने दाहिने अंग से मुझे उत्पन्न किया, मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया, जैसे पति पत्नी व्यवहार से जैसे विष्णु उत्पन्न किया था ऐसे मुझे उत्पन्न किया। बाकी ये अलग बात है। अपने आत्माओं, अब यहाँ एक समस्या आ गई इस अनुवादकर्ता के सामने। इसने सोचा कि भाई शिव से शिव की उत्पत्ति कैसे लिखूं, लेकिन बिना ज्ञान के तो ऐसे ही कहीं ना कहीं फिर उलझ जाता है प्राणी। अब देखो 9वां अध्याय में यही रुद्र संहिता, ये देखिएगा वही संक्षिप्त शिवपुराण 110 पृष्ठ पे अध्याय 9, इसके लास्ट में, इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र इन 3 देवताओं में गुण हैं, परंतु शिव गुणातीत माने गए हैं। ब्रह्मा, विष्णु और इसको महेश समझो, काल का पुत्र, तमोगुण, और इनमें तो गुण है रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव, शिव जी महेश कहो, और तीनों देवताओं में गुण है, परंतु वो काल रूपी ब्रह्म इनसे न्यारा है, गुणातीत माना गया है, इन गुणों से न्यारा है, ब्रह्मा विष्णु महेश से अलग है।
अब यहाँ तो उसने अनुवाद करता ने जैसा भी दाव लगा कर दिया गोल मोल। अब यहाँ शंका हो जाती है श्रद्धालु को कि भी रुद्र लिखा है, यहाँ तो महेश नहीं लिखा। अपनात्मा देवी पुराण तीसरे स्कंद में जब उसमें विवरण चलता है कि पहले दुर्गा को, उन तीनों को इकट्ठा किया और फिर ब्रह्मा विष्णु रुद्र से कहा, फिर उसको महेश भी उसी को कहा है। अब ये क्या है कि इस काल ने 11 रुद्र उत्पन्न किए और उनका मुखिया बना रखा ये अपना पुत्र तमोगुण शिव, और उसके अंतर्गत उन 10 का एक मुखिया और रुद्र बना रखा है, लेकिन वो अंडर कंट्रोल है शिव के ही, इस काल के पुत्र के। और ये काल रूपी ब्रह्म ये इन सभी का पिता है। ये देखिएगा, एक समय ब्रह्मा और विष्णु में आपस में झगड़ा हो गया, दोनों लड़ने लगे। उनके युद्ध समाप्त करने के लिए उनके बीच में एक तेजों में स्तंभ काल ने छोड़ दिया। फिर दोनों ने ऊपर नीचे इसकी खोज की, फिर अब आखिर में ये काल शिव रूप में इनके सामने प्रकट हो गया। ये ऐसे धोखा करता है विष्णु के उपासक को विष्णु रूप में, शिव के उपासक को शिव रूप में। और यहाँ ब्रह्मा और विष्णु थे तो इनको शिव रूप में दर्शन दे दिए, अपने वास्तविक रूप में नहीं देता। तो यहाँ विद्वेश्वर संहिता और ये विद्वेश्वर संहिता अध्याय नंबर 9 चल रहा है। अब हम 10वां पढ़ेंगे। जब ये काल आया था, इस काल रूपी ब्रह्म से ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभु सृष्टि आदि 5 कर्तों के लक्षण क्या है, यह हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, ये काल बोला। अब ये आ जाओ आप, अब तो हम 25 पढ़ रहे हैं, अब 26 पे आ जाओ, हम शॉर्ट में चलेंगे। ये काल बोला, काल रूपी ब्रह्म बोला, सदाशिव बोला, पुत्रो तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतिथि नामक 2 कृत प्राप्त किए। ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय हैं। इसी प्रकार मेरी विभूति रूप रुद्र और महेश्वर में 2 अन्य उत्तम कृत संहार और द्रोभाव मुझसे प्राप्त किए, परंतु 5वां अनुग्रह नामक कृत दूसरा कोई नहीं पा सकता। अपनात्मा यहाँ देखो, ये पुत्र तो 2 तो ही हो गए, ब्रह्मा और विष्णु, रुद्र और महेश्वर ये 4 हो गए। ये महेश जो है ये काल का पुत्र है, इसके अंतर्गत ये रुद्र है। ये 11 रुद्रों के ऊपर एक रुद्र है और ये यही इसका कंट्रोलर है। ये दोनों के दोनों ये खुद कंट्रोल कर रहा है, लेकिन ये 11वां रुद्र भी इसके अंतर्गत है। तो अब यहाँ ये 3, ये ब्रह्मा विष्णु और यो महेश, ये तो आम प्रसिद्ध हैं। और ये बोल रहा है कि ये इनसे अलग है 5वां, वो काल है। इति सिद्धम कि ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता सदा सशिव रूपी काल है। और इसी ने गीता बोली थी श्री कृष्ण में प्रवेश करके। ये देखिएगा, मैंने ये प्रश्न नंबर 26 पे है, संक्षिप्त शिवपुराण विद्वेश्वर संहिता। अब यो काल कहता कि मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूपभूत मंत्र का उपदेश किया है, जो ओंकार रूप में प्रसिद्ध है। वह मंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार यानी ओम प्रकट हुआ, जो मेरे स्वरूप का बोध कराने वाला है। ओंकार वाचक है, मैं वाच्य हूँ। यह मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही सदा स्मरण होता है। मेरे उत्तरवर्ती मुख से अकार, पश्चिम मुख से उकार, दक्षिण मुख से मकार, ए उ मैं से ये ओम बना, और पूर्ववर्ती मुख से बिंदु तथा मध्यवर्ती मुख से नाद का प्राकाट्य हुआ। इस प्रकार 5 अवयवों से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ। इन सभी अवयवों से एकीभूत होकर यह प्रणव
ओम नामक एक अक्षर हो गया। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा कि ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म विहारण माम अनुसमरण ये प्रयाति तदंदेहम सयाति परमाम गति। मेरा एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स। और यहाँ भी ये करा कि मेरा ये ओम मंत्र है। यहाँ देखो इन नकलियों ने क्या कर दिया, ओम ने में से वो बना दिया कि ये 5 अक्षर मंत्र हो गया। अरे ये कहने लग रहा है, ये स्पष्ट कह रहा है कि ये मेरा इस प्रकार ये 5 अवयव से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ। इन सभी अवयवों से एकीभूत होकर वह परवण ओम नामक एक अक्षर हो गया। और इसने क्या कर रखा है यहाँ पर, 5 मंत्र से ओम नमः शिवाय हो गया। ये जो फीका लिख रखा है ये इसका अपना सोच है, ये ओरिजिनल शिव पुराण में संस्कृत में नहीं है। तो यहाँ इन्होंने ये बात बिगाड़ दी। अब आम आदमी ओम नमः शिवाय करने लग गया। ओम को किसी अक्षर के आगे ला के कभी नहीं जपना चाहिए, इसकी वैसे भी वैल्यू कम हो जाती है। तो अकेला जपन का है विधिवत। अब वो जो विवेकानंद था, महर्षि रामानंद जी का शिष्य, वो एकदम उसको सदमाशा हो गया कि 5 वर्ष का बालक और ऐसे गुड़ रहस्य बोल रहे हैं, ये कहाँ से लाया ऐसा ज्ञान। लेकिन कहते हैं राज तजना सहज है और सहज तरिया का डे, मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना। ये अरे भगवान पाने के लिए औरों ने कथा सुनावा हम, और जब भगवान सामने आ रहा है, सारा कुछ बता रहा है, ज्ञान निर्णायक हो चुका है, अब भी जो नहीं मानता तो वो तो एक दुष्ट इंसान है। परमात्मा कबीर जी कहते हैं जान बूझ साची तजय और करे झूठ ने, ताकि संगत है प्रभु सोपन में भी ना दे। चातुर प्राणी चोर हैं और मूड बुगद है ठोठ, ये संतों के निकाम के इनको देगल चोट। इतने प्रमाण देख के और जो नहीं मान रहे हैं वो श्रद्धालु, और फिर भी उन नकली झूठे गुरुओं के ऊपर आश्रित हैं, जो चोर हैं। चोर मीन सच्चाई को भी नहीं मानते, झूठा ज्ञान प्रचार कर रहे, झूठे गलत मंत्र दे रहे, 500 नाम काल के जानो। और उनके श्रद्धालु इतना प्रमाण देख के भी नहीं मान रहे हैं, तो उनके बारे में कहते हैं चातुर प्राणी चोर हैं और मूड मुग्ध है ठोठ, ये संतों के निकाम के, ये तो वही मरे रहे तो बढ़िया है, उनको देख गलजोट, उन्हीं के पास रहे रहे, ना मानते। इतना कुछ देख कर भी उन्हीं में से एक वो विवेकानंद था। विवेकानंद ने कहा कि तू कौन है, कौन जाति है तेरी, इस ज्ञान से कैसे परिचित है, और तूने तिलक कैसे लगा रखा है। वैष्णव साधु जैसा तिलक ला रखा परमात्मा ने 5 वर्ष के बालक ने। क्या तूने कोई दीक्षा ले रखी है कहीं से। परमेश्वर कबीर देव जी दुल्हा जाति में थे, प्रकट हुए थे, दुल्हा उठा ले गया था परमात्मा, शिशु रूप में प्रकट हुए थे, जिस कारण से वो धानक कहलाए थे। परमात्मा कहते हैं दुल्हे का सुत आण कहाया, यु जगत करे मेरी आसी। साधो अवगत से हम चलाए, मेरा भेद मर्म ना पाया। हम तो उस स्थान से चल कर आए हैं जिसके बारे में कोई नहीं जानता। वेद भी नेति नेति कह देते, न इति न इति, हम वहाँ से चल कर आए हैं। और यहाँ धानक का पुत्र आण कहाया, यह जगत करे मेरी ऐसी, मुझे मेरा उपहास कर रहे हैं, मुझे पहचान नहीं रही है। तो उसने कहा कि तू कौन जाति का है, क्या तूने उपदेश ले रखा है। अब वो तो बोले नहीं परमात्मा, तब से उससे पहले वो सरोता जो थे वो कहने लगे ये तो नीरू जुल्हे का पुत्र है, जो वो कहीं मिला था पड़ा हुआ, धानक का पुत्र है, जुल्हे का कार्य करता है। तब विवेकानंद ने कहा क्या तूने उपदेश ले रखा किसी से, कि हाँ ले रखा है स्वामी जी। किससे ले रखा है, कि जिससे आपने ले रखा है। मैंने ले रखा है जी। मेरे गुरुजी पता कौन है, श्री श्री 1008 पंडित महर्षि रामानंद जी। वो तुम्हारे जैसे शूद्रों को तो निकट भी नहीं आने देते। देखो रे लोगों कितना झूठा है ये है।
और गुरु जी को बताऊंगा, गुरुदेव को जाकर बताऊंगा कि तूने मेरा जीना हराम कर दिया, तूने हमारे गुरुदेव की बेइज्जती कर दी, वो ब्राह्मण है, तुम शूद्र है, फलान है, पता नहीं क्या क्या बकवास करी। अब हम थोड़ा सा शॉर्ट में करते हैं। परमेश्वर कबीर देव जी ने एक लीला की। कुछ ही समय पहले रामानंद जी 104 वर्ष के हो गए थे जब परमात्मा 5 वर्ष की आयु दिखा रहे थे, और सुबह सुबह पंचगंगा घाट पर दरिया में स्नान करने जाते थे। गंगा दरिया में वहाँ पैड़ी बना रखी थी, पौड़ी बनी हुई थी पक्की। परमेश्वर कभी वो बखत से जाते थे, मुँह अंधेरा, ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सुबह। परमेश्वर ने 2.5 वर्ष के बालक का रूप धारण किया, पौड़ियों में लेट गए। रामानंद जी अंधेरे में नीचे उतर रहे थे। उनकी खड़ाऊँ यानी पैर के जूता, लकड़ी की खड़ाऊँ होती थी, पैर में पहना करते थे साधु। कबीर जी का शर्म लगी, लेटे हुए बच्चे के रूप में परमात्मा बालक की तरह रोने की लीला की। रामानंद एकदम झुके ऐसे, और बच्चे को कहा, बेटा मेरे से गलती से लग गया, मैंने देखा नहीं, राम राम बोल। सिर पे हाथ रखा, राम राम बोल, राम नाम से सब दुख दूर होते हैं। परमात्मा चुप हो गए, और उनके गले में एक कंठी थी। एक वैष्णव साधु की एक पहचान है कि गले में एक तुलसी की लकड़ी की का मनका, एक मणिया, वो गले में एक धागे में बांध लेते हैं। उससे पहचान होता है कि वैष्णव परंपरा से दीक्षित है। वो परमात्मा के गले में डल गई। परमेश्वर कबीर जी चुप हो गए, रामानंद जी स्नान करने लगे, अंतर ध्यान हो गए, अपने मुंह बोले माता पिता की झोपड़ी में आ विराजमान हुए। तो उस दिन उस कबीर देव जी ने उसको कहा कि मैंने स्वामी रामानंद जी से उपदेश ले रखा जैसे आपने ले रखा है। तो कबीर परमात्मा जी को पकड़ के रामानंद जी के पास लाया गया। रामानंद जी अंदर अपनी कुटिया के सामने पर्दा लगा करके अंदर से बातें करता है, और हजारों श्रोता दर्शक आगे बुला लिए थे उसने। उस नकली महर्षि विवेकानंद ने बुला लिए थे कि आ जाना, ये झूठा है, गुरु जी इसका डंडे मारेंगे हैं। और वो जो वास्तविकता थी वह बुला दी। वो क्या प्रश्न कर रहे थे, क्या बताना चाहते थे, वह बात खत्म कर दी कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है। अब पर्दा ला रखा था। अब रामानंद जी पर्दे के पीछे से प्रश्न करते हैं, ये दिखाने के लिए कि मैं तो शूद्रों को निकट भी नहीं जाने देता, छूता भी नहीं, दर्शन भी नहीं करता इनके, क्योंकि ऐसा ना करे तो ब्राह्मण वर्ग नाराज हो जाए, फिर उनके कोई चेले रहे को नहीं। इसलिए ड्रामाबाजी करनी घनी जरूरी होती है इनके लिए। और उस समय छुआछूत भी चरम सीमा पर थी। तो अंदर से प्रश्न किया उसने, रामानंद जी ने, आडा पर्दा लाए कर रामानंद भोजनते, दास गरीब कुरंग छवि अदर ढाक कूदनते। अब गरीबदास साहिब जी, जिसको परमात्मा का साक्षात्कार हुआ था, उन छुड़ाने वाले गरीबदास जी ने परमेश्वर का साक्षात्कार होने के बाद ऊपर सतलोक में परमेश्वर उनको लेकर गए, सच्चाई से परिचित कराया। उसके बाद उन्होंने परमेश्वर की महिमा आंखों देखी, वर्णित की। आडा पर्दा लाए करे रामानंद भोजनते, दास गरीब कुरंग छवि अदर ढाक कूदनते। कुटिया के अंदर आगे पर्दा लाकर बाहर परमेश्वर खड़े, कबीर जी 5 वर्ष की आयु में, और रामानंद जी बूझते हर ऐसे कूदते हैं जैसे मर्ग कूदा कर अंदर क्रोध में। कौन जात कुल पंथ है, कौन तुम्हारा नाम, दास गरीब आधीन गति ही बोलत है बलि जाऊं में। अब जैसे तुलसीदास जी ने
रामायण को लाखों वर्ष के बाद दोबारा चित्रित कर लिख दिया। ऐसे एक ज्ञान योग होता है जिसकी उसकी उतनी उतनी रेंज होती है। तो उन्होंने जो भी पहले घटना घटी थी श्री राम जी के साथ, वो चलचित्र की तरह सामने चल पड़ती है राइटर के, जिसका ज्ञान योग खुल जाता है। तो परमेश्वर कबीर जी ने आदरणीय गरीबदास साहिब जी का ज्ञान योग खोल दिया था, उनकी वो अंदर की जो दिव्य दृष्टि ऑन कर दी। तो पिछली घटना जो भी वार्ता हुई थी वो एज इट इज आंखों देखी बता रहे हैं। रामानंद जी बोले, कौन जात कुल पंथ है, कौन तुम्हारा नाम है, दास गरीब आधीन गति ही बोलत हैं बलि जाऊं मैं। गरीबदास जी कहते हैं जैसे परमात्मा होके और एक गुरु शिष्य की भूमिका निभाते हुए, और कहते इतना अधीन होकर बोलते हैं कि बलिहारी जाऊं उस परमात्मा की इस लीला पर। गरीबदास जी कहते हैं, और फिर ऐसे अधीन होकर भी नम्र भाव से परमात्मा कबीर जी कहते हैं, जात हमारी जगत गुरु परमेश्वर है पंथ, कह कबीर लिखत पड़े मेरा नाम निरंजन कंत। कि जात हमारी जगत गुरु, मैं सारी सृष्टि को ज्ञान देता हूँ, मेरे अतिरिक्त किसी के पास यथार्थ ज्ञान नहीं है। और यही वेद बताते हैं कि वो परमात्मा सतलोक के तीसरे धाम से चलकर आता है और यथार्थ ज्ञान प्रदान करता है। अब जब परमेश्वर ने अपने आप को कहा कि मैं ही परमात्मा हूँ, नाम निरंजन कंत, निरंजन ये काल से को निरंजन मानते हैं, और जात हमारी जगत गुरु, परमेश्वर है पंथ, एक ईश ये ब्रह्म है, ईश्वर ये परब्रह्म है, ईश ये ब्रह्म है, इसको सर्व पुरुष भी कहते हैं, ईश्वर ये परब्रह्म है, इसको अक्षर पुरुष भी कहते हैं, और परमेश्वर ये परम अक्षर ब्रह्म है, ये सत्य पुरुष है, कबीर जी है। तो क्या कहते हैं, जात हमारी जगत गुरु और परमेश्वर है पंथ। जैसे कोई तो विष्णु पंथ से है, विष्णु जी का उपासक है तो उसका विष्णु पंथ, और कोई ब्रह्म तक का साधक है उसका ब्रह्म पंथ, ईश की पूजा करता है यानी ब्रह्म की, तो उसका वही मार्ग है। तो कहते हैं मेरा परमेश्वर है पंथ, मैं उस परमेश्वर परमात्मा पूर्ण ब्रह्म वाला मार्ग है हमारा। अब रामानंद जी बड़ा दुखी हुआ कि परमात्मा तो निराकार है और ये अपने आप को भगवान बता रहा है। रे बालक सुन दुर्बुद्धि घटमट तन आकारे, दास गरीब दर्द लग्या हो बोले सिरजनहारे। अब गरीबदास जी कहते हैं परमेश्वर ने जब अपने आप को परमेश्वर कह दिया, मैं परमेश्वर हूँ, परमात्मा हूँ, रामानंद जी का दर्द हो गया इस बात का। ने बोला रे बालक सुन दुर्बुद्धि, तेरा घटमट तन आकार, तू साकार दिखाई देता है, तेरा शरीर है, तू भगवान कैसे कहता हो, तो निराकार है और विष्णु का उपासक। हमने सभी ने ऐसे ही एक कुएं का पानी पी रखा था पहले, हमारा मोतिया बंद हो रहा था सभी के अज्ञान रूपी। कहते हैं दास गरीबदास जी कह रहे हैं उसको दुख हुआ इस बात का जब परमेश्वर ने अपने आप को सृजनहार बताया। और कैसी घटिया बातें की रामानंद जी ने, तुम मोमिन के पालवा तेरा जुल्हे के घर बासे, दास गरीब अज्ञान गति एता दृढ़ विश्वास है, मान बड़ाई छोड़े करे बोलो बालक बहन, बहन माने वचन, दास गरीब अदम मुखी एता तुम गट फैन। रामानंद जी यूँ कहा कर ना, तुम मोमन के पालवा, तुम एक मुसलमान के घर तेरा परवरिश हुई और तू अपने आप को भगवान कहता, यानी इतने निम्न सत्र की बातों पे आ गया रामानंद। और फिर कहता है मान बड़ाई छोड़कर सच्ची बता बालक, तर्क तलु से बोलते रामानंद सुर ज्ञाने,
दास गरीब कुजात है आखिर नीच निदान। कितने घटिया शब्द प्रयोग किए कि तू आखिर में कुजात है, तेरी माँ का बेरा ना, तेरे बाप का पता ना, तेरे कुल का पता नहीं, कुजात पड़ा पाया था तू। अपने आत्माओं कलेजा मुंह को आता है, हम इतने नालायक बना दिए इस काल ना, अपने पिता को ऐसे बोल रहे हैं। अब ये काल आनंद ले रहा जब हमारी आपस में हम एक दूसरे के दुश्मन बनकर अपने परम पिता से भी दूर रहते हैं, उसकी तरफ मुंह भी नहीं करते। ये तो देवताओं की पूजा छुड़वाता है काल, इसी तरह हमें यह फंसाए रखता है। अब क्या कहते हैं अपनात्मा, हमने ये देखना है कि रामानंद इसी कटु शब्द बोल रहा है और यहाँ गुरु शिष्य की मर्यादा ऐसे हो। और परमात्मा इस हमें एक रिहर्सल करके बता रहे हैं, एक एग्जाम्पल कोड कर रहे हैं। आप आरती आप साजे, आप किंगर आप बाजे, आप ताल झांझनकारा, आप नचे वो आप देखना रहा। आप भगवान, आप एक जगत गुरु तत्वदर्शी संत बनकर प्रकट हुए, वहां से चल कर आए। आप ही सुयोग्य शिष्य की भूमिका निभा रहे हैं और स्वयं ही एक अच्छे नागरिक की, एक कर्मठ व्यक्ति का की भूमिका की मालिक ने कहा कि ऐसे रहो जैसे मैं रह रहा हूँ, अपना हत्था काम करो, किसी का आश्रित मत रहो, विश्वास मालिक पर रखो, देखना तुम्हारे कितने ठाठ करूंगा। वो परमात्मा सारी सृष्टि को आहार देने वाला और स्वयं कपड़ा बुनकर यहाँ रोजगार अपना गुजारा करके दिखा रहा था हमारे लिए, ताकि हम भूल जाएं कोठी और बंगला ने, हम ना चाहें इन बकवादों को, अपना टाइम पास करें, भक्ति करें, पीछा छुड़वाओं, सतलोक चलें जहाँ हमारे मैल खाली पड़े हैं। और उनका तो वर्णन नहीं क्या सा जा सकता, जिन अच्छे स्थानों को तुम छोड़कर यहाँ आ गए हो। अब क्या बोलते हैं, मैं के बदन खुलासे करे सुन स्वामी परवीन, दास गरीब मनी मरे मैं आजिज आधीन। कति हाथ जोड़कर अब क्या कहता है, परख नरख नहीं तो को नीच कुलीन कुजात, दास गरीब अकल बिना जेते कहीं ये बात। अब रामानंद जी तो ऐसी कटु बातें कह रहा है, परमात्मा क्या बोले, विनम्र होकर के, जैसे कहते हैं गुरु जी के सामने शिष्य का कैसा बर्ताव हो, बहुत विनम्र भाव से क्या क्या कहते हैं, मैं के बदन खुलासे कह रे सुन स्वामी परवीन, दास गरीब मनी मरे मैं आजिज आधीन। कि मेरे जो है ना परमात्मा बड़े यानी आधीन गति से बोलते हैं और क्या बताते हैं, मैं अवगत गत से परे चार वेद से दूरे, दास गरीब दसों दिशा में सकल सिंधु भरपूर। अब परमात्मा क्या बताते हैं, ए स्वामी ए गुरुदेव, सृष्टा में, सृष्टा माने सारी सृष्टि का रचनहार, और सृष्टि मेरे तीर, ये अनंत कोटि ब्रह्मांड ये मेरे ही आश्रित है। जाके अर्ध रोम पर सकल पसारा, ऐसा पूर्ण ब्रह्म हमारा। मैं अवगत, गत से परे, मैं अविगत हूं जिसकी गति तुम नहीं जानते, और चारों वेद भी ये कहते हैं उसके बारे में किसी तत्वदर्शी संत से पूछो, मैं वो भगवान हूं। कबीर भगवान कहते हैं, मैं अवगत गत से परे चार वेद से दूरे, दास गरीब दसों दिशा सकल सिंधु भरपूरे। सकल सिंध भरपूरे हूँ खालिक हमरा नाम, दास गरीब अजात हूँ तै जो कहा बलि जाऊँ मैं। अब परमात्मा कहते हैं रामानंद जी को कि मैं सर्व यानी सकल सिंध भरपूर हूँ, मेरी प्रभुता सभी ब्रह्मांडों पर है और मेरा कोई जात नहीं है।
फिर भी आपने मुझे जो कहा कुजात कहा, मुझे सिरोधार्य है, क्योंकि आप मेरे गुरुदेव हैं। जात पात मेरे नहीं, बस्ती है बिन थाम। दास गरीब अनिन गति ही, तन मेरा बिन चाम। मेरा शरीर आप जैसे 5 तत्वों का नहीं है। शरीर तो है, आपको दिख रहा है मेरा, लेकिन मैं विदेही हूँ। विधेयी का अर्थ है कि जो तेरे वाला शरीर हमारा नहीं है, 5 तत्वों से बना नहीं है। इसी प्रकार यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 8 में कहा कि वो कबीर मनीषी सप्रियगात शुक्रम अकायम अवर्णम असनाविरम, वो परिभू स्वयंभू व्यवधाता शाश्वती भय शुक्रम अकायम असनाविरम। अब देखो, अकायम शब्द पर्याप्त था यदि भगवान निराकार होता तो। शुक्रम अकायम यानी उसका जो परमात्मा का शरीर माता पिता के योग से बना हुआ नहीं है, और नाड़ी आदि जोड़ जुगाड़ से रहित है। वो स्वयंभू है, नहीं तो स्वयंभू शब्द नहीं होता उस मंत्र के अंदर, अगर केवल अकायम कहकर छोड़ देते उसको। ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमारे तीर, दास गरीब अधर बसों अवगत सत्य कबीर। अब परमात्मा कहते हैं मैं ऊपर रहता हूँ, सबसे टॉप मोस्ट प्लेस पे, सबसे ऊपर सुन शिखर में, और मैं अवगत सत्य कबीर। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के मंत्र नंबर 27 में कहा कि वो परमात्मा ध्युलोक के तीसरे पृष्ठ पर, तीसरे स्थान पर विराजमान है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 के मंत्र 18 और 20 में स्पष्ट किया है वो परमात्मा तीसरे मुक्ति धाम में विराजमान है, और वही परमात्मा अन्य रूप धारण करके चौथे लोक में भी विराजमान है, और वो चतुरस परमात्मा है। ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमारे तीरे, दास गरीब अधर बसूं ऊपर रहता हूं मैं अवगत सत कबीर। सुन रामानंद राम में मैं बावन नरसिंह, दास गरीब सर्व कला मैं ही व्यापक सर्वंग। सुन स्वामी सत भाख हूँ, भाखू माने सत कहता हूँ, झूठ ने हम रिंच, दास गरीब हम रूप बिना और सकल परपंच। मैं रोवत हूँ सृष्टि को, मैं रोवत हूँ सृष्टि को, ये सृष्टि रोवे मोहे। कह कबीर हमरे वियोग को समझ न सकता कोई। ये मेरी बच्चे प्यारी आत्मा, हे भगवान, हे परमात्मा, हे भगवान हमें मिलो, हमारा दुख दूर करो, हमारे ऊपर सब आपत्तियां टालो हमारी। हे समर्थ प्रभु हमारी सुध लो। सृष्टि यानी जनता तो मुझे ढूंढ रही है, और मैं इन्हें ढूंढ रहा हूँ कि मैं भगवान हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं वो कबीर अंगारी हूँ जो पाप नाशक भगवान है, तुम्हें सर्व सुखदायक हूँ। पर इस काल के अज्ञान विधान से ये मेरे बच्चे मुझे पहचान नहीं रही। मैं रोवत हूँ सृष्टि को, या सृष्टि रोवे मोहे। कह कबीर हमारे वियोग को समझ न सकता कोई। अब ऐसा उल्टा कर दिया काल ने हमें आपस में, हमारे वियोग ने। अब ये कोई ना ये समझ नहीं पा रहे, और मैं समझाना चाहता हूँ, इन्होंने भगवान की डेफिनेशन और बना दी निराकार निराकार करके। अब रामानंद जी ने सोचा भाई इतनी मजबूती यानी कॉन्फिडेंस से, अब क्या बता रहे कि गोता लाऊं स्वर्ग में, गोता मारूं स्वर्ग में, जा बैठूं पाताल, और कह कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। अच्छी अच्छी आत्माओं को ढूंढता हूं, जैसे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के मंत्र 26 में कहा कि वो परमात्मा कबीर देव
साधना करने वाले साधक भक्तों की के दुखों का निवारण करता है, उनके संकटों को मर्दन करता है और उनको निर्मल करता है, फिर उनको प्राप्त होता है और वो परमात्मा अच्छी आत्मा को, श्रेष्ठ आत्मा को, श्रेष्ठ अच्छे भगत को मिलता है, अच्छी आत्मा को मिलता है। वो हीरे लाल होते हैं उस परमात्मा की। और वही भगवान कहता है गोता मारूं स्वर्ग में और जा बैठूं पाताल, और कह कबीर मैं ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोतीलाल। अच्छी अच्छी आत्माओं को ढूंढ रहा हूं, क्योंकि परमात्मा 600 वर्ष पहले आए थे और उस समय लीला करते ही हैं, उनमें गुण है ऐसा, वो ऐसा ही करते हैं जो वेद गवाही दे रहे हैं। और वो इसलिए करते हैं कि उस समय, क्योंकि वो समय था अशिक्षित जनता थी, केवल एक वर्ग ही शिक्षित था जिसको ब्राह्मण कहा करते थे, और ब्राह्मण इस अध्यात्म ज्ञान से अपरिचित थे। सतयुग से लेकर आज तक अपरिचित है वो थे वो ब्राह्मण, और आज भी हैं इस दास के ज्ञान के अतिरिक्त। ज्ञान परमात्मा का है कबीर जी का, दास को उन्होंने समझाया है, उन्हीं की इन सब सदग्रंथों में लिखा हुआ था, जो दास ने केवल आपके समक्ष किया है, रूबरू किया है। तो उस समय इसलिए परमात्मा ने उन अच्छी आत्माओं को मिलकर अपने उस यथार्थ स्थान से भी परिचित कराया। फिर उन्होंने पुण्यात्माओं ने आगे गवाही दी कि कबीर इज गॉड। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी मोह कबीर हुआ। जाको कहते कबीर जुलाहा, सब गति पूर्ण अगम अगाहा। अब गरीबदास जी ने कलम तोड़ में मगा रखी है भगवान की। अब रामानंद जी ने सोचा ये इतना कॉन्फिडेंस से बात करे हर बड़ी इसकी बातों में दम है। उसने सोचा बाद में विस्तार से जानकारी लूंगा, तो कहा कि बच्चा तू बैठ जा थोड़ी देर में, पहले अपनी पूजा कर लो। वो मानसिक पूजा करता था, जैसे स्वप्न होता है ना, ऐसे भगवान विष्णु की काल्पनिक मूर्ति बनाता था, फिर उनको स्नान कराता था। पहले कर्मकांड होता है ये, शालिग्राम की पूजा जैसे करते हैं, मूर्ति होती है, उसके कपड़े पहले वाले उतार देते हैं, भगवान विष्णु जी की मूर्ति के नवाते हैं अच्छे स्वच्छ पानी से, फिर वो कपड़े पहना देते हैं स्वच्छ धोए हुए, माला डाल देते हैं कंठी, और फिर मुकुट रख देते हैं ऊपर, तिलक लगा देते हैं, फिर वह पूजा, फिर उसकी आरती उतारते हैं जब सारा श्रृंगार हो ले भगवान का। उस दिन रामानंद जी ऐसे काल्पनिक, आगे पर्दा लगा हुआ है गेट पे, अंदर बैठा है और कल्पना कर रहा है, कोई मूर्ति बाहर दिखाई नहीं देती, जैसे स्वप्न में हुआ करे। नवा दिए भगवान, कपड़े परा दिए हैं, सोच कपड़े पहना दिए, तिलक लगा दिया, मुकुट रख दिया। वह कंठी डालनी भूल गया, कंठी गले में डालनी भूल गए। अब कंठी नारी दिखा, स्वप्न में जैसे होता है कि कंठी कौन भगवान के गले में, माला नहीं है। अब कर्म कांड का विधान है कि मुकुट रखने के बाद उस दिन मुकुट नहीं उतार सकते सारा दिन, और कंठी नहीं डली तो इनकम्प्लीट पूजा, इनकम्प्लीट रहेगी, लाभ मिले नहीं। रामानंद जी ने कोशिश करी मुकुट के ऊपर कर डाल दूं, जैसे स्वप्न में हो जाकर ऐसे। वह स्वप्न में वह मुकुट में माला अड़गी, अंदर नीचे नहीं जा चुकी, नीचे नहीं जा सकी। रामानंद जी बहुत चिंतित हुए, हे भगवान आज पहली बार यह बिजली गिरी है, आज पहली बार धोखा लग गया है, मुझसे क्या गलती बन गई। यानी भगत तो फिर एक एक दिन की गिनती करता है, एक एक श्वास की गिनती करता है। आज मेरी कैसे पूजा खंडित होगी, हे भगवान कौन सा पाप मेरा आगे अड़ गया। परमात्मा बाहर से बोलते हैं कबीर जी कि स्वामी घुंडी खोल के तब माला गलडार, और गरीबदास इस भजन को समझ सके करतार। अब रामानंद जी को बाहर से परमात्मा की आवाज सुनाई दी, कबीर देव की 5 वर्ष के बालक की, कहा कि स्वामी जी
इस माला की गांठ खोल ले और फिर गले में डाल के गांठ ला दे, मुकुट उतारना नहीं पड़ेगा, अपने आप की पूजा सफल हो जाएगी। अब रामानंद जी ओए होए, अब काहे की माला गाला था, काहे की गांठ लावा था। अब वो डोडी पर्दा, वो पर्दा रखा तो फेंक दिया, एकदम बाहर आया स्पीड तय। और उस धानक के पुत्र, जुलाहे के पुत्र को, शूदर के पुत्र को अपने सीने से लगा लिया। अपने आत्माओं, एक तरफ तो इतना छुआछात थी, सामने ब्राह्मण वर्ग बैठा था और कई सैकड़ों की संख्या में, एक तरफ तो लोकलाज और एक तरफ वो गरीब निवाज। ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पे छाने। कहते हैं लोक लाज मर्याद जगत की, तरण जो तोड़ बगावे, जब कोई राम भगत गत पावे। अब एक तरफ तो सारा समाज